मैडम आ गई हैं अपने मैन चाइल्ड की रिक्वेस्ट लेकर कि उनको वोट करना है। लाइव आई हैं इस बार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैडम अपनी वोट अपील लेकर आ गई हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यानी प्लीज़ गिनिएगा, एक साथ लाइन लगाकर प्लीज़ बोला गया है कि आप वोट कीजिए। और इसके लिए वो पूरी फैमिली को लेकर साथ में बैठी हैं। ये वही फैमिली है जो कि जब इनके यहाँ कुछ फंक्शन होता है, कुछ बात होती है, तभी ये सारे के सारे एक साथ दिखाई देते हैं। वरना तो यहाँ पर जो है गिन गिन के इजाज़त मिलती है कि जब कैमरा ऑन होगा तब आप अंदर आना, और आप इतने बजे आप आ जाना, तब हम जो ये ब्लॉग शूट करेंगे, तब ये बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो ना स्क्रिप्टेड और प्री प्लान इस तरीके से की जाती हैं। लेकिन आज पूरी फैमिली को बैठाकर सबको यूज़ करके इमोशनल तरीके से, कभी ब्लॉगिंग करते समय इनको मैडम को देखा है कि बच्चे को गोद में लेकर ब्लॉगिंग कर रही हो, नहीं, बच्चा लेटा रहता है या बच्चा किसी चेयर पे या किसी उस पर बैठा हुआ होता है, तब ये व्लॉगिंग करती हैं, तब उससे बात करती हैं और अपनी व्लॉगिंग करती हैं, या फिर इंडिविजुअल व्लॉगिंग करती हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि गोद में लेकर उसको जो है पूरी तरीके से तब ब्लॉगिंग कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे को भी इसमें शामिल किया गया है प्रमोशन में, कि किस तरीके से उसको दिखाकर आपको वोट मांगे जाए इमोशनल तरीके से। और साथ साथ जो है बाद में कहती भी है कि पापा के लिए वोट। तो कुल मिला के ये है कि बच्चे को पूरी तरह से यूज़ किया गया इस बात के लिए भी। अरे आप कह रही हो कि वो काफ़ी नहीं है क्या? और बार बार यहाँ पर दुपट्टा रखने का तरीका देखिए। वैसे नॉर्मल ब्लॉगिंग करती हैं तब देखिए, यहाँ पर दुपट्टा रखने का तरीका बिल्कुल मुस्लिम तरीके का है, कि जिस तरह से मुस्लिम औरतें जो हैं अपना दुपट्टा रखती हैं सर पर, उसी तरीके से इन्होंने ये सब किया है। यानी कुल मिला के ये है कि एक एक्टिंग ये करती थी वहाँ पर टीवी पर, जब वो सीरियल और ये सब चलते थे। आज की डेट में व्लॉगिंग में एक मतलब शानदार एक्टर की तरह सामने आ रही हैं। और आप देख लीजिए, चाहे बाकी और व्लॉगर्स को देख लीजिए, ये ब्लॉगर को देख लीजिए, ये जो है अपनी पूरी की पूरी एक्टिंग स्किल इस टाइम ब्लॉगिंग में यूज़ करती हैं। और इसके साथ साथ फिर उसके बाद में जो इनका एक और तुरुप का रहता है, जो बेसिकली डब्बा भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती रही है आज तक, और उसको काफ़ी यूज़ करके उसका कंटेंट उसके उस व्लॉग में रहता है। तो ये हैं अम्मी, और अम्मी को भी सामने लाकर उनसे भी अपील कराई गई है कि भाई आप जो है वोट करिए, शानू के लिए वोट कीजिए, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और जो लोग इसको प्यार करते हैं उन्हें वोट करना चाहिए और वो जिसे जिताना चाहिए। और इस तरीके से अम्मी को भी यूज़ किया गया इसके लिए। फिर उसके बाद में पापा से भी बुलवाया गया, और पापा से बुलवाने के बाद में अच्छी खासी वोट अपील वहाँ पे की जाती है। और वोटिंग की अपील करने के लिए फैमिली के और जो बाकी मेंबर हैं उन सब का भी यूज़ किया गया, जो कि यहाँ इनके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, उन गेस्ट का भी यूज़ किया गया। अच्छा देखिए, जारा के पापा दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी वोट अपील करा दी। ये वो व्यक्ति है कि जो अपने इकलौते संतान यानी इकलौती बेटी है, उसके बर्थडे के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी वो आया हुआ है, वो डेफिनेटली इनको लेने के लिए आया हुआ होगा। तो उससे भी वोट अपील करा दी कि भाई खालो आप भी बताइए ना। तो वो भी अपने वोट अपील कर रहे हैं। मेरे को एक बात तो ये भी समझ में नहीं आती कि कोई अपने इकलौते बच्चे का बर्थडे इस तरह से बाहर कैसे सेलिब्रेट कर सकता है, या फिर ये उनकी टैक्टिस है कि भाई कुछ तरह से हाईलाइटेड होगा, कुछ गिफ्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, ये सब होगा, तो इसके लिए बच्चे को यहाँ भेज दिया। मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। बाकी तो भी अपने अपने फैमिली रिलेशंस हैं, लेकिन अगर कोई इकलौता बच्चा है या इकलौता बच्चा नहीं है, तब भी देखिए माँ बाप का प्यार तो सबके लिए बराबर होता है ना। ये तो ज़रूरी नहीं है कि इकलौता बच्चा है तो उससे ज़्यादा प्यार होगा। तो इसलिए माँ बाप के लिए तो एक बहुत बड़ा मौका रहता है कि अपने बच्चों को खुश करने का, और उनको इस तरीके से खुश देखकर और ज़्यादा अपने आप में खुशी आने का, कि उनका बर्थडे आए और उनका बर्थडे उनके तरीके से या उनकी एक्सपेक्टेशंस से बच्चों की ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाया जाए, इसलिए जो है वो ऐसा करते हैं। और फिर देखिए, ये जो भोपाल में रहते हैं, भोपाल में जो उनकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है, और वहाँ पूरी फैमिली एक फैमिली की तरह रहती है। तो वहाँ पर जो है अब मनाना बर्थडे ज़्यादा बेटर एक चीज़ थी, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जब भी बर्थडे आता है तो फिर जो है वो वहाँ से यहाँ चले जाते हैं। इनको कंटेंट चाहिए या उनको गिफ्ट चाहिए, दोनों में से, या फिर ये कहिए कि दोनों का इस तरह से फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए जो है ना बर्थडे जो है ना हमेशा जो है मुंबई में ही मनाया जा रहा है। दो दो तीन तीन व्लॉगर हैं, उनको भी इसके पैसे मिलते हैं, तो उनके लिए क्या दिक्कत है खर्चा करने में। जब वो शॉपिंग दिखाते हैं, जो वो वहाँ पर जो टूरिंग दिखाते हैं कि भाई कहीं मॉल में चले गए, इसमें चले गए, और दूसरा अपना जो कंटेंट है वो कंटेंट बढ़ता बढ़ता ही है।
दूसरा वो भी जो है कम मोटर लाफ नहीं है, वो भी इतना ज़्यादा हंसती है, इतना ज़्यादा हंसती है कि भाई कई बार तो उसकी बातें भी समझ में नहीं आती कि उसने बोला क्या है। तो आदमी अगर तरीके से हंसे या फिर ये कि किसी बात पर हंसे तो समझ में आता है, लेकिन आप हंसते पहले और बात बाद में करते हो तो आपकी बातें कहाँ समझ में आती हैं और एबनॉर्मल सा लगता है। वो चैम्पियन तो वैसे मैडम ही है, मतलब ये तो छोटी वाली मोटर लाफ है, लेकिन वो चैम्पियन तो मैडम ही है। मैडम की जो हंसी है, जो बात है, वो अलग बात है। वो बात दूसरी है कि मॉल में जाके जो हंसी उन्होंने दिखाई, जो कि वो एकदम पूरे के पूरे ड्रामा ही लग रही थी। क्योंकि अगर कोई कितना भी हंसने को रोकने की कोशिश करे हंसी को, तो वो क्या होता है कि उसकी हंसी थोड़ी बहुत तो छूटेगी, बाहर आएगी या नहीं आएगी। और फिर दूसरी बात ये है कि आपकी गोद में बच्चा है, ऐसे में अगर मान लो जरा सी देर में वो बच्चा वो नीचे गिर जाए तो उनको चोट लग सकती है। तो इसलिए जो ना ये ज़रूरी था कि आप अगर मान लो ऐसा हो भी रहा था तो आप आराम से उस पैर को नीचे अगर आप कर लेते, आपने वो पैर सीधा कर रखा था तो इमीडिएटली वो सब चीज़ें स्टॉप हो जाती। लेकिन क्या है कि दोनों को बच्चा बनना है और बच्चे बनकर दिखाना है। तो भैया ये फैमिली तो पूरी की पूरी ड्रामा 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 है। वो चाहे वो स्क्रिप्टेड ड्रामा हो, ये मतलब पहले करके दिखाना हो, उनके सामने दिखाना हो, या फिर चाहे स्क्रीन के ऊपर दिखाना हो। चलिए वापस आते हैं अपनी बात पर कि जो ये वोटिंग अपील जो की जा रही है, ये अब इसलिए और दुख हो गई है क्योंकि वो जैसा कि वो कह रही हैं कि अब कई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी आ गए हैं। भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री इतना प्रॉब्लम नहीं होते क्योंकि उनको अपना स्पेस बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको जो वोट मिल रहे थे ना, वो आपकी व्लॉगिंग और इस सब की वजह से मिल रहे थे, आपके डांस की वजह से तो मिल नहीं रहे थे ये वाले वोट। क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी कुछ भी रही हो, अच्छी या बुरी या फिर ये कहिए एवरेज, तो हमारे हिसाब से तो एवरेज और बिलो एवरेज के आसपास रही है। क्योंकि 2 बार इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और बाकी बार इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, जो कि बेसिकली देखा जाए कि बॉलीवुड स्टाइल पे किया गया था। तो बॉलीवुड स्टाइल में तो ये एक्टिंग करते हैं तो इसलिए माहिर हैं, तो वहाँ पे तो वो किया, बाकी डांस स्किल तो इनकी दिखाई नहीं थी। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो वाइल्ड कार्ड एंट्री आए हैं ना, वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनकी अच्छी फॉलोइंग है, और उनमें भी आवेश दरबार तो मतलब कमाल का है, और उसकी सिस्टर का भी चैनल है, अनम का भी चैनल है। तो अगर मान लीजिए वो आता है और वो वहाँ पे डांस करता है तो डेफिनेटली उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, तो वो जो है रिकॉर्ड तोड़ मतलब वोटिंग वो एक्वायर करेगा। दूसरा मनीषा रानी जो है, उसकी खुद की अपनी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, और साथ साथ 2 और जो व्लॉगर हैं उनके साथ वो जुड़ा हुआ है उसका नाम। तो डेफिनेटली, और उसने तो फुकरे इंसान ने तो अपने एक इंस्टा पे वोट की अपील भी की थी। तो कुल मिला के ये है कि इनके वोट बहुत ज़्यादा आने वाले थे, तो इसलिए जनाब जो है वोटिंग इस सब में हो सकता है नंबर 3 या नंबर 4 पे खिसक जाए, तो फिर जो उनका जो सपना है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपील की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वोट की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है वहाँ पर सामने आकर अपना वो जो डर है जो भी है उसको सामने रख कर इन्होंने जो वोटिंग की अपील करी है कि किसी तरीके से इनको जिताइए। तो जब व्यूवर की अपील होती है तो आ जाते हैं कि अब जो उनकी ज़रूरत है अपील कर लीजिए, वोटिंग की ज़रूरत है अपील कर लीजिए, और जब ज़रूरत नहीं होती तो आई पिटी यू गाइस, आप बुलशिट हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये सब करना शुरू कर देते हो, सर पे पल्ला आ जाएगा, सब कुछ मुसलमानी तरीके का एडॉप्ट कर लेंगी आप। वो बात दूसरी है कि बाकी और चीज़ों में आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देता कि आपको भी किसी और एक्टिविटी में जा रही हो, नमाज की तरफ जा रही हो या उसमें जा रही हो। एक प्रोग्राम में तो आपने मतलब बड़ी लंबी कविता भी गाई थी कि यहाँ पर जो है दिए भी जलते हैं दिवाली के, और जो है नमाज भी पढ़ी जाती है, अजान की आवाज़ भी आती है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब आप देख लीजिए कि क्या वो जो आपने वहाँ कहा था उसमें से कितना फॉलो हो रहा है। तो कुल मिला के ये है कि अब इस समय वोट की ज़रूरत है तो वोट की अपील हो गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।